नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नई डिजीज को डिस्कस करेंगे। एक जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे घातक डिजीज है जिसको अपन बोलते हैं हाइपर टेंशन। तो आइए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें। So hypertension, commonly known as the high blood pressure, is a chronic medical condition characterized by persistently elevated blood pressure है। यानी कि हाइपरटेंशन क्या है? एक तरीके से हाई ब्लड प्रेशर ही है, लेकिन वो ब्लड प्रेशर जो होता है वो परसिस्टेंट रहता है, कंटिन्यूअसली रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मुझे आज ब्लड प्रेशर हुआ, हाई हो गया, फिर दो मतलब कि फिर मुझे कभी ऐसा कोई एपिसोड नहीं हुआ, वो कोई हाइपरटेंशन नहीं है। वो ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन अगर परसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली मुझे अगर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो ही उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन बोलते हैं। इट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में स्पेसिफिकली जो सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर होता है वो होता है हाइपरटेंशन। नाउ व्हाट इज हाइपरटेंशन? इसकी डेफिनेशन क्या है? Hypertension refers to a condition in which the force exerted by the blood against the wall of the arteries is consistently too high। यानी कि हाइपरटेंशन क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, कहाँ पे फोर्स लगाया जाता है? अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। यानी कि ये आर्टरी है, इस आर्टरी की वॉल्स के ऊपर जो भी प्रेशर लगाया जाएगा, अगर वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है ना, कंसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर है, तो ही अपन उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। तो जन नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 120/80 ऑफ mmHg, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर इससे ज्यादा का प्रेशर जो है, वो ब्लड जो है वो वॉल्स के ऊपर लगा रहा है, आर्टरी की वॉल्स के ऊपर लगा रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग टू वैल्यूज। दो वैल्यूज को लेके मेजर किया जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि जब भी हार्ट के अंदर कंट्रैक्शंस होते हैं, वो सिकुड़ता है, तब जो आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड डायस्टोलिक क्या होता है? द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज एट रेस्ट। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन उसका खत्म हो जाता है, जो हार्ट होता है वो डायलेटिंग स्टेट के अंदर रहता है, रेस्टिंग फेज के अंदर रहता है, तब ब्लड जो फ्लो होता है और उस फ्लो की वजह से आर्टरी के वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। एंड द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी, जो मैंने आपको बताया, 120/80 ऑफ mmHg, यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, किस किस टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है इसको। सो हाइपरटेंशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ब्लड प्रेशर रीडिंग्स एंड एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स। द टू प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन आर प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यानी कि हाइपरटेंशन जो है वो मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और इनको क्लासिफाई भी किस आधार पे किया गया है? on the blood pressure readings, on the categories of blood pressure reading and the associated रिस्क फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर से इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन की। द प्राइमरी हाइपरटेंशन रेफर्स टू द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन। यानी कि अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% ऑफ केसेस। यानी कि दुनिया में जो भी 90 से 95% केसेस होते हैं ब्लड प्रेशर के, वो कौन से होते हैं? प्राइमरी हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं। इट इज डायग्नोज्ड व्हेन देयर इज नो आइडेंटिफाइबल अंडरलाइंग कॉज फॉर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। यानी कि इसको क्या हम कैसे बताएंगे कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है? तो हम तब बता सकते हैं व्हेन देयर इज नो आइडेंटिफिएबल अंडरलाइंग कॉज। यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कोई कॉज हमें मिल ही नहीं रहा है, ना उसको कोई दूसरी बीमारी हो रखी है, ना कोई दूसरे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उसके, बस उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है वो हमें नहीं पता है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। सो इट इज डायग्नोज्ड व्हेन देयर इज नो आइडेंटिफाइबल अंडरलाइंग कॉज। प्राइमरी हाइपरटेंशन टिपिकली डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर टाइम। यानी कि ये क्या होता है? धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है। एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। और इसको कौन और प्रभावित करते हैं? या तो जेनेटिक फैक्टर प्रभावित करता है, यानी कि अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर
हाइपरटेंशन हो, यानी कि अगर आपके फादर को, मदर को, ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को, या फैमिली में किसी को भी कभी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रही हो, तो चांसेस रहते हैं कि आपको भी प्राइमरी हाइपरटेंशन हो। या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल के अंदर अपन देख सकते हैं कि बाहर का जो एनवायरमेंट है, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है या फिर हैप्पी एनवायरमेंट है, उसके आधार पर भी हाइपरटेंशन होता है। या फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो है, अपनी सॉल्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा, सॉरी, फूड के अंदर बहुत ही ज्यादा सॉल्ट का इंटेक कर रहा है, तो फिर वो एक तरीके से लाइफस्टाइल फैक्टर होता है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से ओवर द टाइम धीरे धीरे प्राइमरी हाइपरटेंशन डेवलप होता है। रिस्क फैक्टर्स फॉर प्राइमरी हाइपरटेंशन इंक्लूड एज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, sedentary lifestyle, high salt intake, excessive alcohol consumption, stress and certain ethnic backgrounds। ठीक है ना, यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए रिस्क फैक्टर और कौन कौन से होते हैं? पहले क्या क्या बताए थे? जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। और क्या क्या होते हैं? एज होता है, यानी कि जैसे जैसे पेशेंट्स की एज बढ़ती है तो हाइपरटेंशन बढ़ता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, अगर मैंने आपको बताया था कि फादर मदर या ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को है, तो ओबेसिटी, जो बहुत ही ज्यादा ओबेस लोग होते हैं, जिनकी बीएमआई बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिनकी ज्यादा होती है, वो हाई सॉल्ट इंटेक जो लेते हैं, जैसे कि आज के जो परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी खाना बनता है, बटर बटर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एक्सेसिव सॉल्ट का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन जो बहुत ज्यादा करते हैं, उनमें भी हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, बहुत ही ज्यादा हेडेक लेते हैं, किसी भी चीज की टेंशन ले लेते हैं, उनको भी हाइपरटेंशन होता है। एंड कुछ एथनिक बैकग्राउंड्स होते हैं जिनकी वजह से भी प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन इज फर्दर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन ब्लड प्रेशर रीडिंग। इसको भी आगे कैटेगराइज किया गया है ब्लड प्रेशर रीडिंग के आधार पर। लाइक स्टेज 1 हाइपरटेंशन, ये क्या है? व्हेन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 130 टू 139 एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 80 टू 89 mm ऑफ Hg। तो ये है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। यानी कि नॉर्मल हाइपरटेंशन क्या था? 120 बाई 80 ऑफ mmHg। ठीक है। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन कब कहेंगे? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा वो 130 से 139 के बीच में हो, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 80 टू 89 के बीच में हो, वो है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। देन स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या है? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज्यादा चला जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 ऑफ mmHg से ज्यादा चला जाए, तब अपन उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन की दो क्लासेस होती है, दो कैटेगरीज होती है। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। सेकेंडरी हाइपरटेंशन रेफर्स टू हाई ब्लड प्रेशर दैट इज कॉज्ड बाय एन आइडेंटिफाइबल अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या था कि हमें उसके एक स्पेसिफिक कॉज का नहीं पता होता है, यानी कि उसके पीछे की जो बीमारी होती है, मान लीजिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई मेडिकल कंडीशन हो गई, उसकी वजह से अगर हाइपरटेंशन है, तो वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। लेकिन अगर बिना किसी कॉज के, बिना किसी मेडिकल कंडीशन के अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। सो व्हाट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन? व्हेन देयर इज एन आइडेंटिफाइबल अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। It accounts for approximately 5 to 10% of hypertension cases। प्राइमरी हाइपरटेंशन के कितने केसेस थे? 90 to 95% जो केसेस होते हैं हाइपरटेंशन के, वो प्राइमरी होते हैं। लेकिन 5 से 10% केसेस ऐसे होते हैं जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन देखने को मिलेगी। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैन डेवलप सडनली, ठीक है ना, ये अचानक से होता है। एंड मे ऑकर एट एनी एज, और किसी भी एज पे हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है, एडल्ट स्टेज के अंदर भी हो सकता है, प्रौढ़ अवस्था के अंदर भी हो सकता है, वृद्धावस्था के अंदर भी हो सकता है। सो इट कैन ऑकर इन एनी एज, इवन इन इंडिविजुअल्स हु हैव प्रीवियसली हैड नॉर्मल ब्लड प्रेशर। उनमें भी हो सकता है जिनको पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर था। जरूरी नहीं है कि पहले कभी हाइपरटेंशन रहा हो तो फिर ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो, ऐसा कभी जरूरी नहीं है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरे अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, अगर मुझे कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना, और उसकी वजह से अगर हाइपरटेंशन होता है, तो वो होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। वेरियस मेडिकल कंडीशन एंड फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब जो मैंने बताया कि मेडिकल कंडीशंस की वजह से होता है, तो कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस की वजह से ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है? लाइक किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, या फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। ठीक है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से, जैसे कि प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म,
कुशिंग सिंड्रोम की वजह से, फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से एंड हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। जनरली ऐसा बोलते हैं लोग कि हाइपोथायरॉयडिज्म में ब्लड प्रेशर कम मिलता है, हाइपर में ज्यादा मिलता है। ये कभी भी जरूरी नहीं है। हाइपर एंड हाइपो दोनों के अंदर ही हमें ब्लड प्रेशर ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जो लोग बहुत ही ज्यादा मेडिकेशंस लेते हैं उनकी वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। कौन कौन सी होती है? लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है, वो अगर कोई पेशेंट है वो बहुत टाइम के लिए यूज कर रहा है तो उनमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन मिल सकता है। या फिर जो लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल लेते हैं या फिर डाइक्लोफिनेक, जो भी पेन किलर्स होते हैं, वो अगर बहुत ही एक्सेस अमाउंट के अंदर यूज कर रहे हैं, जैसे कि कभी भी कोई छोटा मोटा दर्द हुआ, लोगों ने दवाई ले ली, तो वो भी एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में सोते हुए अचानक से उनकी नींद खुल जाती है, उनका गला जो होता है वो चोक हो जाता है, उनको ऐसा लगता है जैसे उनके गले को कोई दबा रहा हो, सांस लेने में दिक्कत होती है और वो अचानक से उठ खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और इस कंडीशन की वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हार्ट डिफेक्ट्स की वजह से, कंजेनाइटली अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। क्रॉनिक अल्कोहल और ड्रग यूज की वजह से, कोई अगर पेशेंट है बहुत ही ज्यादा अल्कोहल या ड्रग का यूज कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अगर प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइक प्री एक्लेम्पसिया। इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। कुछ अदर क्लासिफिकेशंस भी हैं, जैसे कि इन एडिशन टू दीज क्लासिफिकेशन, हाइपरटेंशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है ना? पहले जो बताए गए थे क्लासिफिकेशन, वो किस बेसिस पे थे? या तो किसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से, कि कोई मेडिकल कंडीशन है तब तो सेकेंडरी है, और अगर बिना किसी मेडिकल कंडीशन से है, यानी कि हमें पता नहीं है कि किस वजह से हाइपरटेंशन हुआ है, तो वो आएगा प्राइमरी हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? इसका एक पैटर्न होता है ब्लड प्रेशर का थ्रू आउट द डे। जैसे कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, इसको क्या होता है कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन अ क्लिनिकल सेटिंग बट नॉर्मल ब्लड प्रेशर एट होम। यानी कि मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, उसका घर पे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही वो आपके पास में चेक करवाने आएगा, तो चेक करवाने के टाइम पे वो इतना ज्यादा एंग्शियस हो जाएगा कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अपन को लगता है कि पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव है। बट दैट इज अ फेक हाइपरटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हम लोग व्हाइट कोट पहनते हैं, और जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और लेकिन जब घर जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर सही हो जाता है। इसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ये एक तरीके से स्यूडो हाइपरटेंशन अपन इसको बोल सकते हैं, फेक हाइपरटेंशन। दूसरा होता है मास्क्ड हाइपरटेंशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन क्लिनिकल सेटिंग बट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एट होम। ये किसका हो गया? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का उल्टा हो गया। ठीक है ना? कि हमारे पास में आएगा तब तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल मिलेगा, लेकिन जैसे ही घर जाएगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। ये दोनों ही फेक हाइपरटेंशन होते हैं। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या? अगर पेशेंट मेरे पास में आया, एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास में आया, मैंने चेक किया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिला लेकिन घर पे नॉर्मल था, उसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। लेकिन पेशेंट मेरे पास में आया, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल था, लेकिन घर पे जाते ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड मास्क्ड हाइपरटेंशन। तो आशा करता हूँ कि हाइपरटेंशन के पार्ट 1 के ऊपर बनाया गया ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवतु आयुर्वेद। थैंक यू सो मच।